नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमेठी में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर केशव मौर्य ने कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा। केशव मौर्य ने कहा कि गरीबी का दर्द क्या होता है ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नहीं पता। जो गरीबी का दर्द नहीं जानते वो गरीबों का दर्द क्या दूर करेंगे। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सिर्फ वोट के लिए पिछड़े, दलित और मुसलमान की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हार का चौका लगा चुके हैं और नगर निकाय को लेकर 5वीं बार उनकी हार हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद वो समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी को लेकर यह टिप्पणी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। बरेली 80 के 80 में कमल खिलाने का प्लान है और क्या है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए जो है वो 2024 में अखिलेश यादव जी के 4 हार के चौका वो लगा चुके हैं। अभी नगर निगम को जोड़ू तो 5वीं हार हो गई है। लोकसभा 24 के बाद सपा समाजवादी पार्टी। इधर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर विवाद अभी थम नहीं रहा। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों में ट्विटर वार छिड़ गया है। एक दिन पहले ओलंपियन साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान के सनसनीखेज आरोपों पर बीजेपी नेता और अंतर्राष्ट्रीय रेसलर बबीता फोगाट ने पलटवार किया। उन्होंने सफाई दी और पहलवानों को कांग्रेस के इशारे पर आंदोलन करने का आरोप लगाया। बबीता के इस ट्वीट के बाद साक्षी ने फिर जवाब दिया। उन्होंने अपने आरोपों पर तंज कसना बताया और यह भी कहा कि स्वार्थ के लिए पहलवानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। देखो, खिलाड़ी देश की शान है और खिलाड़ियों का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं भी खिलाड़ियों के मान सम्मान में जो खिलाड़ियों ने जो बात रखी तो मैं खिलाड़ियों के साथ पहले भी था और आज भी। जो हरिद्वार में जो प्रकरण हुआ उसको लेकर मेडल बहाने गई थी, उसको क्या कहोगे? देखो, तीरथ ने कहा था कि जो आप मेडल बहा दोगे तो हिंसा है वो हो जाएगी, उसको लेकर नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हो कि भाई हिंसा हो जाएगी, क्योंकि खिलाड़ियों में रोष था। उस समय खिलाड़ी गुस्से में थे और उन्होंने फैसला किया कि भाई मेडल को हम गंगा में प्रवाहित करेंगे। लेकिन पूरे देश की भावना यही थी कि भाई खिलाड़ी ऐसा ना करें। खिलाड़ियों के में रोष था, उन्होंने ये फैसला ले लिया। लेकिन पूरे देश की भावना सबकी, हमारी भी थी और आम नागरिक की भी और सबकी यही भावना थी, खिलाड़ियों की भी यही भावना थी कि ऐसा ना हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हो कि भाई हिंसा हो जाएगी, क्योंकि खिलाड़ियों में रोष था। उस समय खिलाड़ी गुस्से में थे और उन्होंने ये फैसला किया कि भाई मेडल को हम गंगा में प्रवाहित करेंगे। लेकिन पूरे देश की भावना यही थी कि भाई खिलाड़ी ऐसा ना करें। खिलाड़ियों के में रोष था, उन्होंने ये फैसला ले लिया। लेकिन पूरे देश की भावना सबकी, हमारी भी थी और आम नागरिक की भी और सबकी यही भावना थी, खिलाड़ियों की भी यही भावना थी कि ऐसा ना हो। उधर प्रतापगढ़ में पुलिस वाले का अवैध वसूली करते वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक सिपाही वसूली करता दिख रहा है। सिपाही इमरान सांगीपुर थाने में तैनात है। सिपाही पर मुकदमे की पैरवी के नाम पर वसूली करने का आरोप है। यह वीडियो 8 महीने पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। पूरा मामला सांगीपुर थाना इलाके का है। 55,000 रुपया टोटल हो गया। और वह 55,000 रुपया से हमका 60,000 रुपया मिल गया। तो उधर सीतापुर में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई और अचानक ही आग लगी। देखते देखते पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर ही जलने लगा। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला शहर कोतवाली इलाके के कजियारा गांव का है। हमरे वहां तक रह रहे हैं, यही दशा हम लोग वहां बनवाए रह रहे हैं। इधर देवरिया में डॉक्टर की शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई। सरकारी अस्पताल को ही डॉक्टर ने अय्याशी का अड्डा बना लिया।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर कारखाना का ये मामला है। केंद्र प्रभारी डॉक्टर शंभू कुमार सरकारी अस्पताल के कमरे में एक महिला के साथ रंगे हाथ पकड़े गए और उसके बाद डॉक्टर और महिला दोनों अपने किए पर शर्मिंदगी जताते हुए माफी मांगते नजर आए। लोगों ने डॉक्टर की अय्याशबाजी की तस्वीरें अपने फोन में रिकॉर्ड की है। वीडियो सामने आने के बाद भी सीएमओ ने डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ जांच की बात कहकर बात को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। गांव वालों का आरोप है कि पहले भी कई बार सीएमओ से डॉक्टर की शिकायत कर चुके थे, लेकिन सीएमओ की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जब हम लोग जंगले से बाहर निकले तो जंगले से देखे तो आपत्तिजनक मतलब उसमें अश्लील हरकत कर रहे थे औरत के साथ। उसके बाद से दरवाज़ा खुलवाया गया तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? हमने नहीं दी, फिर उन्होंने सूचना पुलिस को दी। उसके बारे में मुझे ये कहना है कि हम लोगों ने उनको स्थानांतरित कर दिया है वहाँ से और एक दूसरे डॉक्टर साहब को वहाँ पर पोस्ट कर दिया है। और दूसरा हम लोगों ने ये किया है कि एक इंक्वायरी बैठा दी है, एक एडिशनल सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ वहाँ की जांच करेंगे और जैसा जांच के बाद रिपोर्ट आएगी तब उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के साथ सब कौन उपस्थित है कमरे? उसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं, जांच के बाद ये चीज़ें क्लियर होगी। रामपुर कारखाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एमओआईसी ने स्वास्थ्य केंद्र को ही कलंकित कर दिया है और इसी कमरे में डॉक्टर ने अपना पूरा अय्याशी का अड्डा बना रखा था और डॉक्टर शंभू कुमार एक महिला के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े गए थे, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। हालांकि डॉक्टर कई दिनों से इस अस्पताल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन सीएमओ ने जांच के बाद व्यापक स्तर से कार्रवाई करने की बात कही है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। इधर मथुरा में शाही ईदगाह को अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिए जाने का मामला एक बार फिर गर्मा गया। इस मामले को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार आशुतोष पांडे ने लखनऊ में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से शाही ईदगाह को विवादित ढांचा बताते हुए कनेक्शन काटने की मांग की। साथ ही परिसर को सील किए जाने और नमाज पर रोक लगाने की भी मांग की। शासन से जांच के आदेश के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, पहले आशुतोष पांडे की शिकायत पर ईदगाह कमेटी के इन लोगों पर विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं आशुतोष पांडे ने ईदगाह पर चल रहे जनरेटर को भी हटाए जाने की मांग की है। इनका कहना है कि जनरेटर की वजह से कंपन हो रहा है और कंपन की वजह से जन्मभूमि परिसर में दरार आ रही है। उधर ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने आशुतोष पांडे पर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप लगाए। इस जन यात्रा में ये मेरी यात्रा में हमारे शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए 24 घंटे नहीं लगे जिलाधिकारी मथुरा एवं एसएसपी मथुरा को जांच के आदेश के साथ साथ ये स्पष्ट कर दिया कि विवादित स्थल, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय विषय भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और ईदगाह के साथ जो विवाद है, वहां जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में यदि किसी मामले का विचाराधीन है तो वहां कैसे बिजली का कनेक्शन दिया जा सकता है? वो वाली बिजली जो किराएदार को दी जाती है। इधर बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक डीसीएम ने हाईवे किनारे रखे चाय के खोखे में टक्कर मार दी। हादसे में चाय के खोखे पर बैठे एक शख्स की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है और एक और शख्स जख्मी हुआ है। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के बदायूं मेरठ हाईवे पर यह हादसा हुआ। उधर इटावा